गोवर्धन में मुड़िया संतों के द्वारा मुड़िया पूर्णिमा के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। गोवर्धन में मुड़िया मेला संत सनातन की भक्ति और संस्कृति का अद्भुत मिलन है। भक्ति के सागर में मचलती श्रद्धा संस्कृति की लहरें व श्रद्धालुओं का अनवरत प्रभाव उत्तर भारत के राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले की परिभाषा है। गिरिराज जी की भक्ति में डूबे सनातन गोस्वामी के अनुयायियों ने वाग यंत्र, ढप, ढोल, मृदंग, झांझ, मजीरा, हारमोनियम के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए मुड़िया शोभा यात्रा निकाली। गुरु पूर्णिमा पर सोमवार को गोवर्धन में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई दिया। वाग यंत्रों के साथ हरिनाम संकीर्तन की गूंज के साथ गिरिराज तलहटी गुंजायमान हो उठी। गुरु के सम्मान में सिर मुड़वाए मुड़िया संत ढोलक, ढप, ढाल, मजीरे की धुन पर नाच रहे थे। मुड़िया संतों का जगह जगह पुष्प बरसा कर स्वागत किया। चकलेश्वर स्थित राधा श्याम मंदिर में सुबह 10 बजे मुड़िया शोभा यात्रा महंत रामकृष्ण दास महाराज के निर्देशन में नगर भ्रमण को निकली, जो चकलेश्वर, 10 बिसा, हरिदेव जी मंदिर, दान घाटी मंदिर, बड़ा बाजार होते हुए राधा श्याम मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान मुड़िया संत हरिनाम संकीर्तन के साथ नृत्य करते हुए निकले और आगे हर शीश नतमस्तक किया गया। मुड़िया शोभा यात्रा को लेकर मान्यता है कि 500 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप से आए सनातन गोस्वामी चकलेश्वर स्थित भजन कुटी में भजन कर रहे थे। उनका गोलोकवास हो गया। उनके गोलोकवास होने पर उनके शिष्यों ने पार्थिव शरीर के निकट सिर मुड़वाए। उसी परंपरा को कायम रखते हुए मुड़िया पूर्णिमा पर मुंडन शोभा यात्रा निकालते हैं। सोमवार को सनातन गोस्वामी के 467वें तिरुभाव महोत्सव पर उनके अनुयायी संत भक्तों ने सिर मुड़वाकर मुड़िया शोभा यात्रा के साथ मानसी गंगा की परिक्रमा कर परंपरा का निर्वहन किया। गोवर्धन में मुड़िया के नाम से विख्यात गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 8 बजे शिष्य और गुरु की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। शिष्य ने गुरु से दीक्षा लेकर गुरु पूजन किया। उसके बाद शिष्य परंपरा का उदाहरण बनी मुड़िया शोभा यात्रा निकाली गई। वही मुड़िया शोभा यात्रा पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई। सीओ राममोहन शर्मा, एसडीएम कमलेश गोयल, थाना अध्यक्ष ओम हरि वाजपेयी सहित 2 दर्जन से अधिक सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी महिला शोभा यात्रा के दौरान तैनात रहे। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? पल्लवी। आज आप शोभा यात्रा में शामिल हुई, कैसा लग रहा है? क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? इसको लेकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। कितने लोग आए हैं आपके साथ में? पहली बार आई है या कुछ? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? खुशबू। कहाँ से आई है आप? बिहार से। शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए? हाँ, शोभा यात्रा क्या में कुछ लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। यात्रा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? यात्रा में बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लोग हम आए? हर साल आते, 30 लोग से आए हैं। 30 लोग आए? हाँ, 30 लोग आए। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? जय जय श्री राधे श्याम, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय। ये गिरिराज महाराज की पावन धरती पर लगभग 500 वर्षों से पूर्व से ये मुड़िया शोभा यात्रा चली आ रही है। इस परंपरा को आज भी हम निभाते आ रहे हैं। तो ये जो सनातन गोस्वामी पाद थे, चैतन्य महाप्रभु का शिष्य, इनके याद में ये मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाती है। और ये गिरिराज की अनन्य भक्त थे, इसलिए गिरिराज महाराज ने इनको आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण जो भक्त लोग यहाँ पे आते हैं, केवल उनका ही नहीं, वो भक्त लोगों की भी आशीर्वाद प्राप्ति होते हैं, जिसका जो मनस्कामना है वो भी पूरा होते हैं। तो इसलिए समस्त भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, अपना मनस्कामना पूरा के लिए ठाकुर जी का अर्जी लगाते हैं। ठाकुर जी उनका जल्दी से जल्दी मनस्कामना पूरा करते हैं। और गिरिराज जी के तरफ से राधा श्याम सुंदर मंदिर के महंत मुड़िया संत रामकृष्ण दास मुड़िया मेला की सबको हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं। शोभा यात्रा में कहाँ से भक्त आए हो? कितने शामिल हुए? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जिसमें केवल देश से नहीं, देश के कोने कोने से भक्त लोग आते हैं। और केवल देश से नहीं, विदेशों से हजारों संख्या में, लाखों संख्या में भक्त लोग आते हैं। जो जनसैलाब आप देखा जाता है गिरिराज जी को, ये 5 दिन की जो मेला लेकर के जो बात होता है, मतलब सिर के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। 7 कोष के अंदर इतना जनसंख्या होता है, इतना जनता, श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, गिरिराज जी को अर्जी लगाते, परिक्रमा लगाते, गिरिराज जी को कृपा आशीर्वाद ग्रहण करते। शोभा यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ समापन होगी? ये परिक्रमा राधा श्याम सुंदर मंदिर से शुरू होकर के चकलेश्वर महादेव होते हुए 10 बिसा हरिदेव जी एवं दानघाटी बड़े बाजार होते हैं, पुनः राधा श्याम सुंदर मंदिर में इस परिक्रमा समापन किया जाता है। उसके उपरांत समस्त भक्त लोगों की प्रसाद की भी व्यवस्था रहते हैं। तो समस्त भक्तों को मेरे
असंख्य असंख्य शुभकामना शुभ आशीष जय जय